श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 66। श्री कृष्ण ने विचार किया था कि काली नाग को सजा करनी है। रात्रि में सोते समय यशोदा मैया से बाल कृष्ण कहते हैं कि मैया, आज मेरे बड़े भैया ने एक गधे को मारा है। श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो बलराम जी को बुरा लगा। बलराम जी ने कहा, मैया मैया, वह गधा नहीं, बड़ा राक्षस था। मैंने राक्षस को मारा है, मैंने सबको फल खिलाए। ऐसा जब बालकृष्ण ने कहा कि वह राक्षस नहीं गधा था, बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम ऐसा कहते हो, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, भैया कल मत जाना, परसों मैं आपको प्रणाम करके मना करके ले जाऊंगा। बाल कृष्ण को सब कुछ आता है, कल मेरे साथ बलराम ना आए तो अच्छा है। दूसरे दिन श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे गए हैं। यमुना जी में जहां कालिया नाग रहता है, वहां जल का रंग बिगड़ गया है। लोगों को बहुत त्रास होता था। श्री कृष्ण वहां आए हैं, गेंद लेकर के खेलने लगे हैं। ऐसी प्रतिज्ञा की है, जिस बालक के हाथ से गेंद यमुना जी में गिर जाए, वह अंदर जाकर के लेकर आएगा। श्री कृष्ण ने जोर से गेंद को फेंक दिया है। फिर कहते हैं बालकों से, मेरे हाथ से गेंद गई है, मैं अंदर जाकर लाता हूं। बालक श्री कृष्ण को पकड़ते हैं, कन्हैया हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें संभालते हैं। यशोदा मैया ने हमको कहा है हमारे मेरे लाल को संभालना, क्यों नहीं जाने देते हो? बालक कहते हैं, कन्हैया तुम जानते नहीं हो, इसमें एक बहुत बड़ा विषधर नाग रहता है, यहाँ अंदर कोई नहीं जाता, वह नाग काटता है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, मेरी चिंता करना नहीं, अभी तुम्हारी गेंद लेकर मैं आता हूं। वह मुझे काटे तो मैं उसको काटूंगा, बिना कारण जो किसी को त्रास देता है उसको मैं सजा करता हूं। लोगों को क्यों काटता है, मैं उसको सजा करूंगा, मेरी चिंता करना नहीं, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है। कन्हैया तुम्हारे पास नाग का भी मंत्र है, कन्हैया अपना मंत्र हमें नहीं दोगे? कन्हैया कहते हैं, वो मंत्र जल्दी नहीं दिया जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग मेरी पूजा करो तो फिर मैं मंत्र दूंगा। कन्हैया ने सबको ऐसा समझा दिया है, आज मंत्र नहीं दूंगा। अब बालकृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, वहां कदम का पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से कूद पड़े हैं। कालिया नाग जहां रहता है वहां भगवान जाते हैं। मानव जैसी गंध आई है, कालिया नाग क्रोध में दौड़ता हुआ आया है, श्री कृष्ण को काटता है। आज विष अमृत को काटता है, आज कालिया नाग श्री कृष्ण को स्पर्श करता है। भगवान ने उसके विष को खींच लिया है। कालिया नाग को आश्चर्य होता है, मेरे विष की गंध भी कोई नहीं सहन कर सकता, ये कौन है? श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न करता है। बालकों ने देखा है कालिया नाग ने श्री कृष्ण को पकड़ा है। बालक रोने लगे हैं, लाला को पकड़ा है, हमने कन्हैया को मना किया था पर मानता नहीं है। सब बालक अंदर जाने को तैयार हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपना हाथ ऊंचा किया है, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं मंत्र जपता हूं, मैं आता हूं, मित्रों को आश्वासन दिया है। कालिया नाग के बंधन में से अलग हुए हैं, उसके फनों के ऊपर कूद पड़े हैं। श्री कृष्ण देव नहीं परमात्मा हैं, भगवान ही ऐसी लीला कर सकते हैं। जल में हैं और जल में से ही कालिया नाग के फनों के ऊपर कूद पड़े हैं। फनों के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण हैं, थई 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 नाचते हैं, उसको मारते हैं। कालिया नाग व्याकुल होता है, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं। कन्हैया का होठ हिलता है, लगता है कोई मंत्र जपता होगा। ब्रजवासी बोल भोले हैं, कन्हैया कोई मंत्र जपता है। बालकों को कन्हैया ने कहा, मैं आता हूं। तभी नाग पत्नियां वहां आई हैं, श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। नाग पत्नियों ने भगवान को कहा है, दुष्टों को सजा करने के लिए ही आपका अवतार है। हमारे पति को लोग दुष्ट मानते हैं, किंतु हमें ऐसा लगता है कि हमारे पति श्रेष्ठ हैं। आपके चरण उसके मस्तक पर आए हैं,
हमारे पति ने पूर्व जन्म में कोई बड़ा भारी पुण्य किया होगा, इसीलिए आपके चरण उनके मस्तक पर आए हैं। हमारे सौभाग्य का रक्षण करो, हमारे पति को मारना नहीं। कालिया नाग को भगवान मारते नहीं हैं। कालिया नाग ने क्षमा मांगी है। भगवान ने कहा, यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ। यहाँ मेरे ब्रजवासी जल पान करने के लिए आते हैं, तुम्हारे रहने से यह जल बिगड़ जाता है। यहाँ से रमणक द्वीप में जाओ। कालिया नाग को ऐसी आज्ञा दी है। फिर श्री कृष्ण बाहर आए हैं। ग्वाल बाल मित्रों को, व्रजवासियों को अति आनंद हुआ है। ग्वाल बाल मित्र पूछते, कन्हैया कन्हैया उसने तुम्हें काटा? कन्हैया ने कहा, वह मुझे क्या काटेगा, मैं मंत्र जपता था, वह मुझे क्या काटता, मैं उसको सजा करके आया हूं, अब वह किसी को त्रास नहीं देगा। सुनकर बालकों को आश्चर्य होता है। थोड़ा सा विचार करो, कालिया नाग के जो फन है उन फनों की गिनती तो हो सकती है, किंतु मानव के मन के कितने फन हैं, उनकी गिनती ही नहीं है। मानव संसार के सुखों का ही विचार करता है। यह सुख भोगा है, यह सुख अभी भोगने को बाकी है, यही कालिया नाग के फन है। इंद्रियों में वासना का विष है। इंद्रियों में जब तक वासना का विष है, तब तक इंद्रियों में भक्ति रस टिकता नहीं है। इंद्रियों से वासना का विष बाहर निकालो। इंद्रियां जब वासना रहित होती हैं, तभी इंद्रियों में भक्ति रस टिकता है। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भगवान को फूल की माला अर्पण करना, भोग लगाना और फिर खूब प्रसाद खाना, ये भक्ति हो गई। क्या भक्ति इतनी ही है? भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान में अनुराग हो और संसार के विषयों में वैराग्य हो। विषयों में जब तक वैराग्य नहीं है, तब तक भगवान में अनुराग स्थिर नहीं होता। विषयों में जब वैराग्य आता है, विषयों में जब कड़वास आती है, संसार का सभी दुख वास्तव में दुख है, ऐसा जब बुद्धि से निश्चय होता है, तभी भक्ति का आरंभ होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फिर तो भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। जंगल में दावाग्नि प्रकट हुई है, भगवान दावाग्नि का पान करते हैं। ऋतुओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं। गोपियां जो बातें करती हैं उसका नाम वेणु गीत है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु रुदामोदरधर सुधामपि गोपिका नाम भुक्तंगे स्वयं यद वशिष्ठ रसम हृदन्यो हृषत्वचोश्रु मुमुचुस्त्रवो यथार्याः। गोपियों का नियम है, घर का काम पूरा हो जाए तब शांति से बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। गोपी जहां बैठी हैं वहीं से श्री कृष्ण का दर्शन करती है। घर छोड़ करके मंदिर जाकर के दर्शन करना अच्छा है। अति उत्तम तो यह है कि आप जहां बैठे हो वहीं से भगवान का दर्शन करो। गोपियों का प्रेम बढ़ गया है, अब गोपियां घर से ही श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। श्री कृष्ण गिरिराज पर जब बांसुरी बजाते हैं, तब गोपियां घर पर ही बांसुरी सुनती हैं। भक्ति का शत्रु है वृथा भाषण। भक्ति का शत्रु है वृथा चिंतन। जो ज्यादा बोलता है, झूठ बोलता है, जो किसी की निंदा करता है, ये सब भक्ति के शत्रु हैं। सूत जी सावधान करते हैं, गोपियों का ऐसा नियम है, घर का कार्य पूरा हो तब वे श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करती हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं। एक गोपी ने बांसुरी को पूछा है, अयम वेणु कुशलम किमाचारत, ऐसा तुमने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान तुमको हाथ में रखते हैं? तुम्हारे बिना भगवान नहीं रह सकते हैं, ऐसा तुमने क्या पुण्य किया है? बांसुरी ने कहा, मैंने बहुत तपश्चर्या की है, मैंने बरसात सहन की है, मैंने ठंड सहन की है, मैंने गर्मी का त्रास सहन किया है। जो सहन करता है भगवान उसको हाथ में रखते हैं। सहन करो। बांसुरी ने कहा, मेरे शरीर में लोगों ने 7 छिद्र बनाए, मैंने सहन किया। मन को शांत रखना, सहन करना महान पुण्य है। जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। बांसुरी ने कहा, मेरे शरीर में 7 छिद्र बनाए हैं तो भी मैं बोली नहीं, मैंने सहन किया, मैंने बहुत तपश्चर्या की है, मैं अंदर कुछ भी रखती नहीं, मैं अंदर से खाली हूं, इसीलिए भगवान मुझे हाथ में रखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर के जो मधुर बातें करती हैं, उसी का नाम वेणु गीत है। गोपियां लाला की बातें करती हुई समाधि लगाती हैं। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयताम ययुः।
यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया है। ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सामग्री ले जाती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम से भोजन कराती हैं। यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया है। इसके बाद गोवर्धन लीला की कथा आएगी। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।